इस चीज को देखा कि जो जो प्रार्थनाएं, जो जो विनती निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखे हैं, परमेश्वर ने उनका जवाब दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने सारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, पर यह कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने बहुत सी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं जो मुझे आपको भूल जाए। वो परमेश्वर ऐसा नहीं जो मेरी आपकी विनती, मेरी आपकी फरियादों को जो मैं और आप उसके सम्मुख लेकर आते हैं, वो कहे मैंने सुना ही नहीं, मैं भूल गया, मैं किसी और काम में व्यस्त था। वो मनुष्य नहीं है, वो मेरी और आपकी बात ध्यान धर के सुनता है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है। एक है जो आपकी बात और आपसे मुलाकात करने को तैयार है, आपसे बात करना चाहता है। आप अपने दिल का हाल तो प्रकट करिए, आपकी एक एक बात को वो ध्यान से सुनेगा, आपके एक एक आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखेगा और बदले में तुम्हें दुगना सुन देगा। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जिसकी मैं और आप उपासना और आराधना करते हैं। ये बृहस्पतिवार में मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने हमें फोन करके बताया कि हम आपके संग उपवास में जुड़े हुए हैं, हम भी बृहस्पतिवार को उपवास रखने लगे हैं। हमें मतलब नहीं मालूम है, हमें तरीका नहीं मालूम है, हमें पैटर्न नहीं मालूम है, कैसे उपवास रखते हैं, कौन से उपवास में क्या क्या करना चाहिए, उपवास कैसे रखा जाता है, क्या विधि क्या नियम है, मालूम नहीं है। पर चलना शुरू कर दिया है कि हाँ, हम भी उसी के लिए कुछ कर सकें, हम भी उस मसीह के जीवन को जी सकें, हम भी उस मसीह की तरह बन सकें और अंश अंश करके मसीह के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। उस मसीह की छवि मुझ में प्रकट होने लगे। जैसे मसीह का स्वभाव था दूसरों से प्रेम करना, दूसरों की चिंता करना। वो चाहता जो दूसरों को जिंदा कर रहा है। उसने लाजर को जिंदा किया है, उसने अंधों को आंखें दी, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, उसने गूंगों को, उसने बहरों को, उसने लंगड़ों को, बेजुबानों को जुबान दी है। वो परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ नहीं थी कि उस सलीब पर अपनी जान को दे दिया और वो अपने आप को बचा नहीं पाता, पर उसने किस लिए कि मैं और आप बच जाएं। अगर वो सलीब पर मेरे और आपके लिए ना मरा होता तो मैं और आप आज वो सलीब उठा रहे होते। उस पाप में मैं और आप कब का मर गए होते। पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान देकर मुझे आपको आजाद किया है, छुड़ाया है। अक्सर होता है ना कि कई बार हमारा बच्चा भागता हुआ आता है, मम्मी मम्मी बचा लीजिए, और वो आके माँ के आंचल में छुप जाता। उसे मालूम है कहीं ना महफूज में रहूं ना रहूं, पर माँ के आंचल में महफूज रहूंगा। बच्चा छोटा होता है और बच्चा बड़े जानवर को देखा, कुत्ता भागा उसके पीछे, बच्चा दौड़ता हुआ आया, मम्मी के चिपक गया। उसे ये नहीं मालूम है कि उसकी मम्मी उससे ज्यादा डरती होगी उस कुत्ते से या उस जानवर से। पर मम्मी ने उस वक्त में डर को नहीं दिखाया, पर अपने बच्चे को गले लगा लिया। बताना ये मांग रहा हूं कि जब मैं और आप भागते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, वो फौरन गले लगा लेता है। ये नहीं पूछता तुम किस गंदगी से आ रहे हो, तुम किस हालात से आ रहे हो, तुम कितने पाप करके आओ, पर फौरन मुझे आपको गले लगा लेता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसकी मैं और आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी मैं और आप उपासना कर रहे हैं। और मैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग लगातार हमारे साथ उपवास में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका उपवास, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। वचन कहता है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपका एक एक परिश्रम, आपने 2 घंटा उपवास रखा, आपने 4 घंटा उपवास रखा, आपने 6 घंटा उपवास रखा, इन उपवास में आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के परिवार, किसी के बच्चे, किसी के जीवन के लिए। एक एक परिश्रम आपका परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। अक्सर हमारे पास एक ये कहने को होता है कि इनके लिए हमने इतना कर दिया, उनके लिए इतना कर दिया, पर कुछ फायदा नहीं निकला, सब व्यर्थ हो गया। पर कहना मांगता हूं, प्रभु में आपका थोड़ा सा भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु में आपका थोड़ा सा भी हिस्सा, प्रभु में आपका थोड़ा सा समय, प्रभु में जो कुछ आप बो रहे हैं वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपका कुछ भी प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। आज एक जिक्र आपके बीच में रखना मांगता हूं, और इसकी चर्चा जो लूका रचित सुसमाचार में हुई है, इसका 18वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार इसका
18वां अध्याय उसकी पहली आयत से आपके विषय पढ़ना चाहता आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। उसने ये दृष्टांत कहा। पहली बात शुरुआत कर रहा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। क्या करना? नित्य यानी कि लगातार कंटिन्यूस प्रार्थना करते रहना। और क्या करना? हियाव, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी कुवत को तुम अपने हौसले को हार मत जाना। अब थक गए, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब रिपोर्ट सामने आ गई है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, सब नेगेटिव बातों के बावजूद भी, आपको याद है एक यीशु मसीह जब मेडिकल करने के लिए गए और वहां पर यीशु मसीह एक मुर्दे को जब चंगा कर ठीक करने गए तो क्या हुआ था कि वहां पर बड़ी भीड़ थी। यीशु मसीह का भीड़ को क्या करो, बाहर निकालो। क्यों बाहर निकालो? इसलिए क्योंकि ये भीड़ जो है ना, ये लोग की बातें हैं, ये तुम्हारे विश्वास को डाउन कर देंगी। ये लोगों की कही सुनी बातें ये तुम्हारे हियाव को कहीं ना कहीं डाउन कर देंगी, गिरा देंगी, तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी। अरे भाई नौकरी चली गई, अब बहुत मुश्किल होगा, अब कैसे घर चलेगा, तुम्हें तो नौकरी भी चली गई, तुम्हारा तो बच्चा चला गया, अब कैसे जियोगे। तरह तरह की लोग बहुत सी बातें करते हैं। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सी नेगेटिव थॉट्स लेकर लोग आपके पास आते हैं और आपके आसपास के जगहों पर ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग संगति वाले मिल जाएंगे जो बार बार आपको बार बार डिस्करेज करते रहेंगे। पर कहना मांगता हूं कि हमेशा ऐसे लोग संग रहिए जो आपको पॉजिटिव करते रहे, जो आपको चार्ज करते रहे। नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे हो सकता है। एक जवान से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा भैया मुझे कीबोर्ड सीखना है और मुझे कीबोर्ड सिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और उस जवान ने कहा भैया मुझे करना क्या होगा? मैंने बस तुम कीबोर्ड अगर है तो ले आओ, मैं तुम्हें कुछ बता देता हूं तो तुम प्रैक्टिस करोगे। बोला मैं कब तक सीख सकता हूं? मैंने कहा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कितनी जल्दी सीखते हो या कितना लेट सीखोगे। ये तुम्हारे हिम्मत के ऊपर है, तुम्हारे हौसले के ऊपर है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और वो इतना इनकरेज हो गया, इतना इनकरेज हो गया, वो इतना चार्ज हो गया, इतना बूस्टअप हो गया कि वो बोला भैया बस अभी मुझे बताइए और मैं अभी से सीखना शुरू कर दूंगा। आपको बताऊं कि ये बात लखनऊ की है और हम लोग बैठे हुए थे एक रूम में। वो बच्चा जो था अपना कीबोर्ड लेके आ गया और बोला भैया मुझे बताइए क्या क्या करना है। मैंने कुछ बेसिक्स कॉर्ड उसको बता दी। मैंने कहा ये कॉर्ड है और ये इसका फॉर्मूला है, ये ऐसे लगती है। मैं बता रहा हूँ, वो रात भर बजाता रहा, प्रैक्टिस करता रहा अपने जहन में ये GCDEF कॉर्ड बसा ली। और सुबह हुआ तो चर्च में उसने कीबोर्ड प्ले की। हालेलुया। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि अभी रात में इसने कीबोर्ड सीखा है, इससे पहले कभी कीबोर्ड को छुआ भी नहीं, बजाया नहीं। इसे कैसे इतनी जल्दी बजाने लगा? सुबह पता लगा कि उसने 2-3 गानों पे कीबोर्ड बजाया है। मालूम है क्या है? हिम्मत, हौसला। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ऐसा जरूर होगा। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। हालेलुया। कई बार हमारा हियाव कमजोर हो जाता है। अब जीवन के इतने साल हो गए, अब क्या बचा है? वो जवान थे, शायद तब तक तो कुछ कर सकते थे, पर अब एज निकल गई है, अब शायद भविष्य बर्बाद है, अब फ्यूचर तो चौपट है, अब कुछ कर सकते हैं, अब कोई हुनर भी नहीं सीख सकते हैं। जवान थे या बच्चे थे तो हुनर सीख लेते, अब तक काम आता, अब तक उसमें और माहिर हो जाते, पर अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। इन बातों के बावजूद कहना मांगता हूं, अपना हियाव मत छोड़ना। और उससे पहला काम प्रार्थना करते रहना, लगातार प्रार्थना करना। परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख आ रहा हूं, मुझे मालूम परमेश्वर तू जिंदगियों को बनाने वाला परमेश्वर है, तू घरों को बनाने वाला परमेश्वर है। तू मुझे बना, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी को बना। जब बार बार आप बोलते रहेंगे, मैं समझता रहा हूं, वैसा आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे वचनों का सृजनहार है। जो आप बोलेंगे उसे परमेश्वर वजूद में लेके आएगा, उसे परमेश्वर पूरा करना शुरू कर देगा। और वो धीरे धीरे आपके लफ्ज, आपकी बातें जो बार बार पॉजिटिव बोल रहे हैं, वैसा एक दिन डेफिनेटली हो जाएगा। हालेलुया।
ये बात मैंने बहुत साल पहले बोली थी कि परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, परमेश्वर का भवन बनाऊंगा। और ये धुन जब लग गई, मैंने कहा मैं बनाऊंगा, परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उसके भवन को बनाऊंगा, मैं उसके भवन को बनाऊंगा। और वो धुन लगी रही। कितने साल बीत गए, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कुछ नहीं लग रहा था बन पाएगा नहीं बन पाएगा, अभी तो खर्चा चल जाए बहुत बड़ी बात है। पर मैंने कहा एक दिन परमेश्वर के भवन को जरूर बनाऊंगा। और मेरी तमन्ना थी, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं परमेश्वर की महिमा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, वो जो परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है, जो परमेश्वर हमारा परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, क्या उस परमेश्वर के लिए कुछ हल्का कर दे? मेरी तमन्ना थी कि मैं परमेश्वर के लिए बेस्ट करूं, कीबोर्ड बेस्ट, गिटार भी बेस्ट हो, माइक बेस्ट हो, सब कुछ परमेश्वर के लिए बेस्ट हो, जितना मैं अपनी तरफ से बेहतर कर सकूं अपने परमेश्वर के लिए। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर कौन सी बात अच्छी लगी, और परमेश्वर ने वो सारी चीजें जो उसकी महिमा के लिए है, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए है, उसने प्रोवाइड कराई है। हालेलुया। ये परमेश्वर है, ये घमंड का विषय नहीं है, पर ये विषय धन्यवाद का है कि परमेश्वर के लिए आप पहले जब दो काम करते हैं, प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, मैं सब तरह परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोग जो अपनी प्रार्थना निवेदन को लेकर आए हैं, बहुत से लोग जो अपनी प्रार्थना को व्हाट्सएप के जरिए भेजा है, आज मैं सबका नाम नहीं लूंगा, पर आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो यहाँ पर है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम सब लोग मिलके आज प्रार्थना करें। और जो हमारे जवान जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे जवान जो पास्टर हैं, वो जवान जो सेवा कर रहे हैं, आप सब लोग भी आज हमारे साथ मिलके प्रार्थना करें। और मैं रिक्वेस्ट करना मांगता हूं उन लोगों से जो आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, यानी कि चर्च के उस पार वाले चर्च से, आपका घर खुदा का मंदिर है, आपका जीवन, आपका देह खुदा का घर है। शायद हम डिस्टेंस में तो बहुत दूर होंगे, पर प्रभु में, मसीह में मैं और आप पास में हैं, एक सम्मुख एक साथ हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, शायद आप बहुत दूर से देख रहे होंगे, हमें दूसरे शहर से देख रहे होंगे, शायद आपकी भाषा लैंग्वेज भी फर्क होगी, शायद आप हिंदी भी अच्छे से समझ ना पाए, पर कहना यह मांगता हूं कि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, उसी परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जिसने भाषाएं बनाई हैं, जिसने लोगों को, जातियों को, सारी चीजों को जो मैं और आप आज देख रहे हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है। फर्क शहरों से आप जो हमें सुन रहे हैं, आइए एक साथ मिलके, जो आप लगातार इस काम को कर रहे हैं, आइए हम लोग मिलके उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको प्रार्थना की जरूरत है। और इसके विषय में हम लोग आने वाले थर्सडे बृहस्पतिवार को चर्चा करेंगे कि ये जिक्र क्या था लूका 18 का। आज मैंने आपको पहली आयत से आपसे बात करी है, लूका 18 उसकी पहली आयत, फिर उसने इसके विषय में की नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। इसके विषय में आपसे बात करी है कि प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। अपने आप को हमेशा स्ट्रांग रखिए, डाउन मत हो जाइए। किसी के दो शब्द, किसी की बातें, जब आप वर्शिप कर रहे हैं, आप गिटार बजा रहे, किसी ने कहा कितना बुरा बजाते हो, ये नहीं अच्छा गिटार आजकल बजाएंगे, नहीं। आपने मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बजाया था, आपने तो परमेश्वर की महिमा के लिए बजाया था। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले की बात है, 2013 की बात है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, बड़ा भद्दा गाते हैं आप, आपकी आवाज बड़ी बेसुरी है, चुभती है कानों में, अपना माइक धीरे कर लिया करिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं और तेज गाऊंगा। मैं आपके लिए नहीं गा रहा था, मैं तो परमेश्वर के लिए गा रहा था। हालेलुया, मैं आसमान खुदा के लिए गा रहा था। उसे कुछ ही दिनों बाद एक आंटी आई, 70+ 70 साल से ऊपर की थी, बोली पादरी साहब एक बात कहनी है, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा आपको सुनाई देता ना अच्छे से? कह रही हाँ बिल्कुल। मैंने कहा मैंने कौन सा गाना गाया? उन्होंने बताया आपने वाला गाना गाया। मैं चेक कर रहा था, यार इनको कैसे ये आवाज अच्छी लग रही है। इससे पहले व्यक्ति कह रहा है आपकी आवाज इतनी खराब है, पर वो कह रहा है आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैंने वहीं से अपने आप को और इनकरेज किया कि मैं परमेश्वर के लिए तो पक्का गाऊंगा। अभी तो शायद मैं गाता नहीं था, पर मैंने कहा अब मैं परमेश्वर के लिए जरूर से गाऊंगा।
किसी एक ने इनकरेज किया। मुझे नहीं मालूम कि आपको 10 लोगों ने डिस्करेज किया है, पर किसी अगर एक ने भी इनकरेज कर दिया है तो उसकी महिमा की लग जाइए। आप चर्च साफ कर रहे थे, किसी ने कहा अरे कितना गंदा चर्च साफ किया यार, आप कब साफ नहीं करेंगे। पर शायद किसी एक ने, मैं कह रहा हूं अगर उसने भी नहीं कहा ना, तो वो जो आसमानों के आसमान पर है ना, वो देख रहा है तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारे काम को, तुम्हारा गुप्त का दान तुमने दे दिया, कोई जान भी नहीं पाया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, शायद लोग तारीफ नहीं कर पाए, पास्टर ने आपका नाम नहीं लिया, आपकी प्रशंसा नहीं करी, पर वहां से तुम्हारे कामों की प्रशंसा होगी। हालेलुया। अपने हियाव को मत छोड़ना। उन जवानों से बात करना मांगता हूं जो जवान मुझे सुन रहे हैं। आप शायद कभी वर्शिप करते थे, कभी बजाते थे, कभी गाते थे, आज किसी कहने पे, किसी चलते, किसी ने आपको टोक दिया, डांट दिया, स्टेज से उतार दिया, आप प्रभु में चल रहे थे, प्रभु में बढ़ रहे थे, किसी ने रोक दिया। आज आपसे कहना मांगता हूं, फिर से खुदा घर लौट आइए। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। उसको ऐसे आराधना चाहिए जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके। अगर परमेश्वर परफेक्शन चाहता तो शायद आज चर्चिस में बड़े बड़े अच्छे सिंगर आके गा रहे होते और हम उन्हें पैसा देते कि प्लीज आप गाना गाइए और हम पैसा दें, क्योंकि परमेश्वर को बेस्ट गाना देना है। पता लगा अलका याग्निक, सोनू निगम और ये सब अच्छे अच्छे सिंगर गाना गा रहे होते, तो ये जवान गाना गा ही नहीं पाते, ये जवान कभी बजा ही नहीं पाते। पर उसने कहा टूटा हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग ठहरता है। हालेलुया। भाई टूटी फूटी आराधना, हमारी वो टूटी फूटी वर्शिप, तुम्हारे शब्द भी अच्छे नहीं है। कितनी बार तो गुरु भाई की लैंग्वेज यहाँ की हिंदी नहीं है, इनके शब्दों में कई बार कुछ डिफरेंस रहता है, बहुत से लोग हंसते भी होंगे, पर इन्होंने हिम्मत ना हारी है। आज भी सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। आपसे कहना मांगता हूँ, आइए मिलके मैं और आप भी जिस अवस्था में है, जिस हाल में है, उसकी महिमा करें। इससे मतलब नहीं है कि मेरे पास क्या होना चाहिए था, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कैसे आराधना करें। अक्सर लोग के पास बहुत सी डिमांड होती है, बहुत से पास आर्गुमेंट होते हैं कि हमारे पास ये होता तो आराधना करते, पर आराधना करने के लिए किसी की मोहताजगी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जिस स्थान पर बैठ जाएंगे, आप स्वयं गा के उसकी महिमा कर सकते हैं, आप ताली बजा के उसका धन्यवाद कर सकते हैं, आप उसके भवन में आके उसकी महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। ये सब मैंने आपको विषय बताया है, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। और फिर से कहना मांगता हूँ, प्रार्थना करना, अपने हियाव को मत छोड़ना। किसी ने तुम्हें डिस्करेज कर दिया, किसी ने तुम्हें एक बार टोक दिया, तो तुम पीछे मत हट जाना, अपने हियाव को और मजबूत कर लो। मुझे तो अब तो और डेफिनेटली खुदा के लिए करना है, चाहे मुश्किलें लाख आए, चाहे मुश्किलें हजारों आए, चाहे लाखों लोग मेरे पर तोहमत लगाएं, तो अभी मैं खुदा की सेवा करूंगा, उसकी महिमा